हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश पढ़ने में। तो ये प्रैक्टिस वीडियो है जिसमें हम बड़े बड़े, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े, जिसे आप पढ़ने में आपको डिफ़िकल्टी आती होगी, उन वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। तो वर्ड्स बड़े होने वाले हैं और ये प्रैक्टिस वीडियो है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि कहीं आप भूल ना जाए लाइक करना। तो इसलिए पहले लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड हम पढ़ते हैं। तोड़ तोड़ के। जैसे तोड़ तोड़ के पहले से मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो हम इंग्लिश वाला पढ़ते हैं। जैसे है गे, जी और ए को हम गे पढ़ रहे हैं, इसमें ए की आवाज़ एक ही आ रही है। फिर है टी एच, इसे हम द पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, ई, इसलिए इसे हम द पढ़ रहे हैं। तो टी एच को द पढ़ने है तो गे द। फिर ई आर को हमेशा अर पढ़ते हैं, तो अर आपको समझ में आया होगा। तो गे द र, गैदर, गैदर, गैदर। फिर ईडी में जो ई है वो साइलेंट है, तो गैदर्ड। तो ऐसे हम इसे पढ़ सकते हैं, गैदर्ड को। तो आपको भी आसानी से पढ़ना आ गया होगा। तो अब इसे पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा है। तो डब्लू और ई, पहला ये है, तो इसमें क्या है कि जो ई है इसकी आवाज़ आएगी ए की, तो इसलिए ये क्या बनेगा, वे, वे। फिर ल, वेल, इसमें दो एल है लेकिन हम एक ही एल पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा जहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं वहाँ पर एक चीज़ साइलेंट होती है। तो इसीलिए दो एल है, तो इसमें से एक एल साइलेंट है। तो वेल और सी ओ, इसे हम क पढ़ेंगे। इसमें जो ओ है उसकी आवाज़ अ की निकल रही है, अ। तो क, इसे क पढ़ेंगे। फिर एम को म पढ़ेंगे। ई को कुछ नहीं, क्योंकि आपको भी पता है और सबको ही पता होना चाहिए कि जो वर्ड के लास्ट में ई आता है वो साइलेंट रहता है। तो क्या बना, वेलकम। तो अगला वर्ड हम पढ़ते हैं फोर। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है फोर, तो इसलिए आपको भी आता होगा, इसलिए मैंने इसे तोड़ा नहीं है। तो वर्ड, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, फोर। फिर वा, डब्लू और ए बना वा। फिर आर को र पढ़ते हैं, डी को ड पढ़ते हैं, तो क्या बना, फोर वा र ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ये व्हाट्सएप का भी एक फीचर है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब दूसरा वर्ड पढ़ते हैं। तो दूसरा वर्ड है, पहले है गार। इसमें ए को हम आ पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या बन रहा है, गार, गार। डे, इसमें ई को ए पढ़ रहे हैं हम, इसलिए डे। फिर एन को न। फिर आई एन जी को हमेशा इंग पढ़ते हैं, हमेशा। इसी की बात नहीं है, हमेशा इंग ही पढ़ा जाता है। तो इसीलिए क्या बना, पूरा पढ़ते हैं हम, गार डे न इंग। ई जो है इसे हम एन में जोड़ देते हैं, तो क्या बना, नी। अगर आपने हिंदी भी पढ़ा है तो हिंदी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। एन है न, उसमें हम ई को जोड़ देते हैं, इंग वाले ई को, तो नी बना। तो इन दोनों का क्या हो गया, तो इन दोनों का होगा निंग। ओके। तो गार डे निंग, गार्डनिंग, गार्डनिंग। तो अब अगला वर्ड पढ़ते हैं। तो पहला है कू, सी और डबल ओ, इसे कू पढ़ा जाता है, क्योंकि जो डबल ओ है उसे ऊ की आवाज़ पढ़ी जाती है, इसलिए कू। क, के को क पढ़ते हैं, और ई और डी को इसमें हम ट पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक रूल है जिसमें अगर के बाद ई डी आए तो इसे हम ट पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, अब पूरा मिला कर पढ़ते हैं, कू क ट, कुक्ड, कुक्ड इसे हम पढ़ रहे हैं। तो अब अगला वर्ड पढ़ते हैं। तो ये है सिस। इसमें वाई को हम सी की मात्रा पढ़ रहे हैं, यानी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं वाई को, तो सी, सिस। फिर टी और ए को हम टे पढ़ रहे हैं, टे। एम और ए को भी हम में पढ़ रहे हैं, ए की मात्रा को हम ए ही पढ़ रहे हैं, वैसे ही ए। फिर टी आई को टी पढ़ रहे हैं। फिर इसे क्या पढ़ रहे हैं, कली, यानी सी ए
डबल एल और वाई को कली पढ़ रहे हैं। ये बहुत सारे वर्ड्स में आता है, तो आप याद कर लीजिए। ये ऐसे ही क्या ऐसे ही आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब पूरा पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के तो पढ़ लिया, पूरा पढ़ते हैं। सिस्टेमेटिकली। तो ऐसे ही आप भी पढ़ोगे तो आपके लिए भी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखिए बड़े बड़े वर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम पढ़ते हैं। वैसे ये वाला वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ई को ए पढ़ रहे हैं, एल और ई को ली पढ़ रहे हैं, एफ यानी पी एच इसे फ पढ़ा जाता है, तो पी एच और ए को हम ए पढ़ रहे हैं इसलिए फे, और एन को न पढ़ा जाता है तो न, और टी को तो ट पढ़ा ही जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और कॉमन भी है। तो अब पूरा मिला के पढ़ते हैं। तो ए ली फे न ट, एलिफेंट। एलिफेंट ये बन रहा है हमारा वर्ड। अब आखिरी और लास्ट वर्ड को हम पढ़ते हैं। तो आखिरी हमारा लास्ट वर्ड है एग्ज़ा। इस पूरे को एग्ज़ा पढ़ेंगे। इसमें जो ई और एक्स हमारा क्या है, एग्ज। एग्ज और ए लग गया, आ की मात्रा लग गई तो एग्ज़ा हो गया, एग्ज़ा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो एम और आई को मी पढ़ेंगे, और एन और ए को ने पढ़ेंगे। इसमें ए को हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं इसलिए ने पढ़ेंगे। फिर ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो शन पढ़ेंगे, और बताने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत पहले भी बहुत ज़्यादा बता दिया है। तो क्या बना, एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ामिनेशन ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी आपको मदद मिल सकती है। तो एग्ज़ामिनेशन। तो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स को भी हम पढ़ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपको लाइक करने में 1-2 सेकंड लगता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारे मिशन के पार्ट बन सके। तो हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।